हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो एक इंसान आपके माइंड में रहता है, आपके दिल में रहता है, उस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, प्लस उनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, ये भी देखेंगे। और सिर्फ आपको लेकर के ही नहीं, आपको लेकर के उस कनेक्शन को लेकर के भी ये जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं या क्या फील करते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग डेक रखे हैं। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, आपको उस इंसान के नेम का लेटर चूज़ करना है, किस पाइल में है ये देखना है आपको। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 3 है। ठीक है, या फिर तीनों डेक में से आप अलग अलग है, यहाँ पे तीनों डेक में से एक डेक चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं। चलिए जानते हैं, पहले हम देखेंगे उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। करंटली वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी करंट आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे कार्ड आया है हमारे पास में, बहुत ज़्यादा कार्ड है, मुझे लगा 1-2 है, इतने नहीं लूँगी मैं, दोबारा आ जाएगा, आना होगा तो। 9 ऑफ कप, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वेंड्स, द टावर है और नाइट ऑफ सोर्ड्स है। Why the devil is here? The Emperor, the Chariot and the Queen of Pentacle। ठीक है, बॉटम से है यहाँ पे 3 ऑफ कप। गाइज अगर इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो डेफिनेटली ये सेपरेशन जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है। विदिन 7 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर अंदर हो सकता है आप लोगों का रीयूनियन हो। यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो ये फील कर रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर दिया है, आपने इनसे दूरियां बना ली है। लुक, यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप इस एनर्जी में हो, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो पूरी तरीके से, अपने काम को संभालना, अपने आप को संभालना, घर परिवार को देखना, ठीक है, फैमिली के साथ में समय बिताना, या आपकी कोई हॉबी है, ड्राइंग करना, स्केच करना, ठीक है, तो आप उनमें कहीं ना कहीं बिजी हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, अपनी है ना, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। और उनको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और यस, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये बहुत जल्द जो है आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। लुक, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत जल्द आपको इनकी फीलिंग्स में, ठीक है, या इस इंसान में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा विद द टावर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड या सडन चेंज इस कनेक्शन में आ सकता है, या वो चाहते हैं आपको इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को लेकर के कि सडन चेंज आए, या शॉकिंग न्यूज़ इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकती है, या कोई अचानक से कोई बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस इंसान की फीलिंग्स ये हैं कि ये आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, विद द 9 ऑफ कप, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंड डेफिनेटली आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। आप जिसमें इंसान को सोच करके रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपको लेकर के मैनिफेस्टेशन करता है, दुआएं मांगता है, दुआओं में ये इंसान आपको मांगता है। और ये इंसान जो है आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ही ज़्यादा आप इनको खूबसूरत लगते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर के। एंड डेफिनेटली फिज़िकल अट्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इन दिनों जो है ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं, या ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, या फैंटेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है,
एंड एम्परर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है इस कनेक्शन को लीड करना चाहता है, ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो, या ये इंसान आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहता है, ठीक है। क्योंकि एम्परर की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि इस इंसान का नेचर थोड़ा बॉसी हो सकता है, कि इंसान थोड़े बॉसी नेचर के हो, ठीक है। इनका खुद का ऐसा हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, थोड़ा ईगो हो सकता है, लेकिन हाँ ये इंसान जो है आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन ये इंसान बोलेगा नहीं आपको, ठीक है। ये इंसान आपको बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन हाँ विद इन 10 डेज़ या 7 डेज़ के अंदर अंदर हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, ओके। मे बी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरिट की एनर्जी आई है। अब जो है ना किस्मत का जो पहिया है ना वो घूमने वाला है गाइज, ठीक है। किस्मत अब आपके फेवर में आने वाली है। ये इंसान चाहता है आपके साथ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, ठीक है। इस कनेक्शन को पॉजिटिव की तरफ लेकर के जाना चाहता है, या इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहता है। अगर इस वक्त सेपरेशन है, या अचानक से ये इंसान चले गए थे, बातचीत बंद हो गई थी, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया अगर, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ठीक है, ये अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करेंगे, एंड डेफिनेटली रीयूनियन में आप लोग फिर से आने वाले हो, ओके। चलिए देखते हैं, मुझे एक चीज़ चेक करना है यहाँ पे। ओह वाओ, मैंने पूछा यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है, क्या सच में ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं आपकी। लुक एट द कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान की फीलिंग्स है कि आपके साथ पे घर बसाए, फैमिली क्रिएट करे, है ना, हैप्पी फैमिली रहे आपके साथ में, आप हो, बच्चे हों, ठीक है, या फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। लुक एट द कार्ड टेम्परेंस, बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर पास्ट में इस इंसान ने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया था, तो ये इंसान अब आने वाले हैं आपको अपनी फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स ये है कि अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, या आपको कुछ ऑफ़र देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये एहसास भी है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ, और बहुत जल्द होगा ये, ठीक है, बहुत जल्द होगा। ये इंसान जगल कर रहे हैं, अगेन ये कार्ड रिपीट हुआ है, ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी इनकी फीलिंग्स में मुझे दिख रही है। लेकिन हाँ ये इंसान अगर आते हैं, क्योंकि आने का है यहाँ पे सिचुएशन, आने का चांसेस है, ये इंसान आते हैं तो ये इंसान कनेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, सजिटेरियस, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। लेट्स सी, पहले हम देखेंगे आपको लेकर के, दोनों साथ में ही देख लेंगे, आपको और कनेक्शन को लेकर के क्या है इनकी इंटेंशन, आपको और इस कनेक्शन को लेकर के इनकी इंटेंशन क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी के साथ इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इनका जो इंटेंशन है आपको और इस कनेक्शन को लेकर के, वो ये है कि ये आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यस। और देखते हैं क्या है इनकी इंटेंशन। लुक एट द कार्ड, डेफिनेटली ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, मे बी 3 डेज़ और 3 वीक भी लग सकता है इस इंसान को आपकी तरफ आने में, या 10 डेज़ या 7 डेज़ या 7 वीक या 10 वीक, ओके। ये तो मिनिमम इतने टाइम लग ही सकते हैं इस इंसान को आपकी तरफ आने में। यस, द हर्मिट, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, यस। ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुका है, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक तो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, वो आपसे दूर है, चला गया है, आपको लगता है कि जैसे चीज़ें ख़त्म हो गई आप दोनों के बीच में, लेकिन नहीं, ये इंसान जो है ना, चाहे फिज़िकली आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन इमोशनली ये इंसान जो है
आज भी आपके साथ में उतना ही ज़्यादा अटैचमेंट है इनको, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस इंसान को ना वो सुकून, वो पीस जो है वो आपकी तरफ ही मिलेगा और ये आपकी तरफ ही आएंगे। इनकी इंटेंशन यही है कि इनको अंत और पंत आपकी तरफ जाना है। आपके साथ में रियूनियन चाहिए, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ओके। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। एंड लुक एट द कार्ड स्टार, ठीक है। डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन हुआ है क्रिएट, या इस कनेक्शन में हीलिंग आएगी, हील होगा कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। एंड होपफुल है कि चाहे शायद चीज़ें जो पहले जैसी थी, है ना, जो पहले जैसे फ्रेंडशिप थी, जो पहले जैसा प्यार था, अटैचमेंट था, अट्रैक्शन था, वो सारी चीज़ें फिर से होंगी, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस और टॉरस वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। पहले हम जानेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। लेट्स सी। ओके जी, 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप, द हर्मिट, एंड द वर्ल्ड। ओके, बॉटम से है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है ना गाइस, वो इन दिनों आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में भी सेम पेज पे नहीं हो, या आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे वॉक अवे करके जा चुके हैं, वॉक अवे कर चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं। लेकिन चाहे भले ही इंसान आपके साथ में फिज़िकली ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लुक एट द कार्ड, 8 ऑफ कप, वो जा चुके हैं लेकिन आज भी आप उनके माइंड में रहते हो। स्पेशली नाइट के समय जब ये इंसान अकेला होता है या अकेली होती है, तो इस इंसान के थॉट्स जो है ना वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करते हैं, रेस्टलेस एनर्जी है, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से। आपके बारे में थिंकिंग जो है इतनी ज़्यादा, इतने ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। मे बी ये इंसान रात रात भर नहीं सोता है, परेशान रहता है, यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं ना कहीं फिज़िकली ये इंसान आपके साथ में नहीं है, लेकिन इमोशनली ये इंसान आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इंसान इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली या तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रही हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक करती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, वाई द 7 ऑफ वैंड्स इज़ हेयर। ओके जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है।
क्या बर्डन है इनके ऊपर, एक बार देख लेते हैं। 9 ऑफ कप, देखिए जी, बॉटम से अगेन 3 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा निकल करके आई है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है इनकी फीलिंग्स में कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना सोशल मीडिया पे, अगर इन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी है या ब्लॉक कर दिया है, तो ये इंसान जो है ना, आप ये मत सोचिएगा कि ब्लॉक करके ये शांति से हैं, नहीं। ये इंसान हर दिन आपको स्टॉक करते हैं, हर दिन आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत क्यूरियस रहते हैं ये इंसान आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है। आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन जाते हो, ठीक है, किससे बात कर रहे हो, किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हो, है ना, आप खुश हो या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ में फ़ोटो वगैरह डालते हो तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देखते हैं कि आप किसके साथ में फ़ोटो डाल रहे हो, वो इंसान कौन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे है। कहीं ना कहीं इंसान बेशक आपको ब्लॉक करके भी खुद भी खुश नहीं है, और इसलिए इतने ज़ोरों शोरों से ये इंसान आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। इनको बर्डन है गाइस। बर्डन किस बात का है पता है? एक तो मे भी कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहाँ गलती भी इन्हीं की थी और सज़ा आपको इन्होंने ही दिया, ठीक है। आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, और अब ये सारी चीज़ें ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ये इंसान बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, है ना। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है इनका। लेकिन लुक, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप एक ऐसे इंसान को भी दर्शाता है जो जिसके पास सब कुछ है, जो थोड़ा ईगोइस्टिक है। अपने ईगो में आकर के इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। मे भी कोई छोटी सी बात होगी, उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के इन्होंने बड़ा कर दिया। अब होगा क्या? अब हो कुछ नहीं रहा है, बस आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड बर्डन फील कर रहे हैं कि अपने ईगो में आकर के इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली। अब ये चीज़ें इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ गई, ठीक है, इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब करे तो करे क्या, ठीक है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मे भी फिजिकली नहीं है, लेकिन मेंटली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, मेंटली ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। 3 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत टाइम से ये इंसान भी मे बी आइसोलेशन में है, ज़्यादा किसी के टच में नहीं है, किसी से इनका बात करने का मन नहीं करता है। हर वक्त ये इंसान अकेले बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं कि कैसे आपके साथ में रियूनियन में आया जाए, कैसे फिर से 3 ऑफ कप की एनर्जी है, कैसे आप दोनों फिर से साथ में हो सकते हो, ऐसा क्या करूं। मे बी आपके कोई कुछ फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स को ये अगर ये जानते हैं तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि उनके सहारे ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सके, या आप दोनों के बीच में पैचअप हो सके, ठीक है। यस, ये इंसान वापस रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। और यस, इस इंसान की दुनिया भी बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चेंज आया है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। कहीं ना कहीं ये इंसान प्यार करने लगे हैं आपसे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं। ये इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले अपने काम में मन लगाने की, लेकिन इनका काम में मन नहीं लगता। ओके, क्यों नहीं लगता? क्योंकि लुक एट द कार्ड, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स। इतना दुखी हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, है ना। अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं। लुक, अगर आप देखोगे ये लेडी जो है इस कैट को हील कर रही है, ठीक है। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो भी परेशानियाँ आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, या जो भी ब्लॉकेजेस आए हैं, ये इंसान उन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं और आपके साथ में इस कनेक्शन को मिल करके हील करना चाहते हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये आए और इस रिश्ते पे काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने का डिसीज़न इनका था, आपके साथ में रिश्ता तोड़ने का डिसीज़न आपका इनका था, और अब ये पछता रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं तो ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। यस, द सन, ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड लुक एट द कार्ड, द मैजिशियन। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि सच में ईगोइस्टिक है, या जो बहुत ही ज़्यादा माई वे हाईवे टाइप है, तो ये इंसान आकर के खुल कर के आपको कभी भी सामने से कुछ नहीं बोलेगा। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है,
कि चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएं आपके बीच और इनके बीच। इसलिए ये इंसान आपके फ्रेंड से मिल रहे हैं या उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं एंड 24/7 जो है आप इनके माइंड में रहते हो, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए हर पल को ये इंसान बहुत याद करते हैं। विद द सन कार्ड बहुत खुश होते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन एरीज एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको और इस कनेक्शन को लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको और इस कनेक्शन को लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। ओके जी, द मैजिशियन। अगेन देखा कितना शफल करने के बाद में भी ये कार्ड आया है। ये इंसान इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ में रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं, हर हाल में ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, एंड द लुक 5 ऑफ कप। बहुत पछताते हैं, बहुत रिग्रेट है इनको, बहुत दुखी कह सकते हैं कि एक होता है ना इंसान की खुद ही कुछ कर लिया, अपनी लाइफ को मैसअप कर लिया और आप खुद ही रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये एहसास तो है कि इस कनेक्शन में अगर कुछ बिगड़ा है वो किसकी वजह से बिगड़ा है, तो ये इनको बहुत अच्छे से पता है। एंड द मून, बहुत ज़्यादा मिस करना, आपके बारे में सोचना। ठीक है, सोच करके आपके बारे में कुछ ना कुछ लिखना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड लुक एट द कार्ड किंग ऑफ कप। डेफिनेटली इंसान के दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, चाहे इस इंसान ने बोला हो नहीं बोला हो, लेकिन ये आज भी आपको प्यार करते हैं। फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में एंड बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन छुपा रहे हैं अपनी भावनाओं को। ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी हो सीक्रेटिव एनर्जी को भी बताती है, डिसेप्शन को भी बताती है। ये छुपा रहे हैं, ये आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे कि अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक है, फाइन है, लेकिन नहीं, ये इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े, यूनिवर्स ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो फिर से बन जाए। ठीक है, लुक 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो कि इन्होंने हो सकता है पहले कभी इस कनेक्शन में नहीं किया। लेट्स सी और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। गुड लक चार्म। डेफिनेटली ये इंसान जो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में कुछ पॉजिटिव चेंज चाहता है। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स, आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहता है। एंड 10 ऑफ कप। वाओ, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, आपको पाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना हर हाल में। यहाँ पे ये 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यही बता रही है, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, और इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव मूव लेकर के आना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये इंसान काफ़ी टाइम से अकेले हैं। मैंने आपको ये भी बोला है, काफ़ी टाइम से ये इंसान अकेले रहे हैं, आइसोलेशन में रहे हैं, और अब ये इंसान और अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि जितना ही अकेले रहते हैं उतना ज़्यादा ही इस इंसान को जो है आपकी याद आती है। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी है यहाँ पे गाइस। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन पाइसिस, कैंसर, एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। चलिए जानते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स और इंटेंशन आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। पहले हम जानेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोचते हैं, आपको लेकर के क्या फील करते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 क्या है उनकी इंटेंशन, सॉरी उनकी फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के।
ओके, जस्टिस, 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टावर। ओके, फैन ऑन है गाइस, इस वजह से ये कार्ड्स जो है ना पाइल उड़ जाता है। सो मैनी कार्ड्स। एस ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, and the Queen of Swords. Okay, the Sun and the 3 of Pentacle। ठीक है, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, ये 3 साइन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है एंड फायर साइन है। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो अब इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, आपके साथ में इस रिश्ते को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने किसी तरीके से आपको इनजस्टिस किया है, आपको धोखा दिया है या आपको गोस्ट आउट किया है, तो डेफिनेटली इंसान जो है वापस आना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन दिनों इस इंसान की जो फीलिंग्स है आपको लेकर के वो बहुत बढ़ रही है। ठीक है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ओवरफ्लो हो रही है। ठीक है, इनके दिल में इमोशंस जो हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स जो हैं, डिज़ायर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस इंसान ने कन्फेस नहीं किया था आपको अपनी फीलिंग्स, अगर इन्होंने आपके साथ आपको फ्रेंड जोन में रखा था, या आप किसी ऐसे इंसान, किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, या ज़्यादा न्यू नहीं है लेकिन हाँ कुछ तो है ऐसा जिसमें कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत पुराना कनेक्शन है। नहीं, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है अपने दिल की बात जो है, अपनी फीलिंग्स जो है वो काफ़ी टाइम से दबा करके बैठे, डिसेप्शन की एनर्जी में हो सकते हैं। मे बी ये इंसान नहीं चाहता कि आप इनसे दूर जाओ। ठीक है, या अगर ये इंसान फिज़िकली आपकी लाइफ में नहीं है तो डेफिनेटली फिज़िकली बेशक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं, लेकिन इमोशनली ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ये इंसान नहीं चाहते कि आप कभी इनसे दूर जाओ, और ना ही ये इंसान आपको कभी भुला पाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि लुक एट द कार्ड 6 ऑफ कप। ठीक है, ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ में ये इंसान सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और ये इंसान आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, यस, साथ ही यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है, मे बी 3 डेज़ और 3 वीक। ठीक है, ये टाइम फ्रेम हो सकता है 3 डेज़ और 3 वीक। ये इंसान बहुत जल्द 3 डेज़ और 3 वीक के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको रियूनियन चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, या अभी तक आप दोनों का जो कनेक्शन है रिलेशनशिप में नहीं बदला है, मे बी फ्रेंडशिप ही है आप दोनों के बीच में। और अभी अगर सेपरेशन चल रहा है तो डेफिनेटली ये इंसान रियूनियन में आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी दोस्ती याद आ रही है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। ओके, एंड द टावर की एनर्जी, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है इस वक्त कोई टावर मोमेंट फेस कर रहा है, या इनकी फीलिंग्स ऐसी हो सकती हैं कि ये कोई अचानक से आपकी तरफ या तो कोई मैसेज भेज सकते हैं, या ये खुद अचानक से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इंसान आपसे दूर है, लेकिन ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का। ठीक है, क्या सोच रहे हैं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म भी इन्होंने ही किया था और अब इस रिश्ते को शुरू भी यही करना चाहते हैं
8 ऑफ पेंटिकल, ये इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। लुक एट द कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान से, इनको लगा था कि आप इनके पीछे पीछे भागोगे, आप इनके लिए रोओगे, तड़पोगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपने किया क्या है, आप अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है। अब जो है आप क्वीन एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादा इस इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, और ये इंसान जो है ना थोड़ा डरा भी हुआ है आपसे, ये चीज़ में मुझे दिख रही है। एंड लुक, लेकिन जो भी है सिचुएशन, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनको आपके साथ में आप कहीं ना कहीं इस इंसान की रियल हैप्पीनेस हो, ठीक है। यस, विद द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप, डेफिनेटली फीलिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई डिफरेंसेस था जिसकी वजह से ये इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि इंसान उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान चेंज चाहते हैं इस कनेक्शन में। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लीब्रा, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए जी देख लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। एक बार मैं ये चेक करती हूँ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। यस, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ठीक है। ये इंसान आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाया है, और ये इंसान ये भी सोच रहा है कि अब इनको आपकी लाइफ में आना है, वापस अपना लव ऑफर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट बहुत फील करते हैं, आपसे दूर हैं लेकिन फिर भी आप इनके दिल और दिमाग पे छाए हुए हो। अब वो क्यों है, क्या कनेक्शन है आपका इनके साथ में, सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन मे बी ये इंसान इन चीज़ों को नहीं मानता है ना। फिर भी जो भी बात है, ये इंसान जो है ना आपके साथ में वापस से कनेक्शन को ऑन करना चाहता है, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद आप जज करोगे अगर ये इंसान वापस आते हैं तो, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, खुल के कभी कुछ बोला नहीं आपको। यस, अगेन यस, मैंने पूछा था क्या इन्होंने सच में धोखा दिया। यस, इन्होंने चीट किया या घोस्ट आउट कर दिया, अचानक से बिना बताए चले गए होंगे आपकी लाइफ से दूर, है ना। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन फीलिंग्स है, थी, लेकिन पहले भी थी और अभी भी है। पहले हो सकता है कि नहीं सोच रहे थे, इतने इमोशनल नहीं थे, लेकिन अब जो है डे बाय डे बस इनके इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं आपको लेकर के, और आपके साथ में और इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। ओके, चलिए इनकी ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं। यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है गाइज। चलिए जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये क्या इंटेंशन रखते हैं आपको लेकर के। द एम्प्रेस, एम्प्रर, सॉरी एम्प्रर है यहाँ पे, हाँ, ये इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं गाइज, ठीक है। एंड लुक 4 ऑफ कप, मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान जो है इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि नंबर 4 है यहाँ पे, और नंबर 4 स्टेबिलिटी की बात करता है। अगेन यहाँ पे नंबर 4 है, हो सकता है इन दिनों आपको 4-4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 4-4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद इनको डर हो कि शायद आप इनके प्यार को नहीं समझोगे या इनके प्यार को रिजेक्ट कर दोगे। एंड क्वीन ऑफ कप डेफिनेटली आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपका जो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो कनेक्शन है या आपका जो नेचर है उसको ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, एंड 8 ऑफ कप एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, यही चीज़ मैंने आपसे बोला था कि फिज़िकली बेशक ये इंसान वॉका भी कर चुके हैं, लेकिन इमोशनली ये इंसान नहीं किए हैं, मेंटली ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है,
ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये इंसान बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के। ओके, लेट्स सी और क्या है इनके इंटेंशन आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। डेफिनेटली ये इंसान मैरिज करना चाहता है आपसे, एंड डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपको लेकर के फिजिकली, और कोडिपेंडेंट हो चुके हैं ये इंसान आपके ऊपर। यस, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स। अब ये इंसान और सिंगल नहीं रहना चाहते, इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, ये सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में डेफिनेटली इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपकी तरफ फील होता है, एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट इस इंसान को फील होता है। यहाँ पे लियो, एरीज एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।